वेलकम टू ग्रेस्पिंग केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि रिलेटेड होंगे टॉपिक से जिनके अंदर एल्कीन एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर रहा होगा। जैसे कि हमें पता है कि जो एल्कीन होता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी वर्क कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी वर्क कर सकता है। तो आज हम उसके सभी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं इसको इजी करने के लिए टॉपिक को सबसे पहले एक टैबुलर फॉर्म लिया है मैंने, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है इजी हो सके। आप सब ने इसका जो मैकेनिज्म है ऑलमोस्ट बीएससी या एमएससी में पढ़ा होगा, बट आज हम इसको कुछ इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे। देखिए मैंने क्या किया है, इसमें 3 ब्लॉक बनाए हैं जिनके अंदर फर्स्ट में है टाइप ऑफ एल्कीन, उसका एक एग्जाम्पल है और उस रिएक्शन को क्या कहते हैं वो लिखा है। देखिए टाइप ऑफ एल्कीन में जो फर्स्ट कैटेगरी है जिनके अंदर एल्कीन जो है एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा वो है अनसैचुरेटेड फॉर्म ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड फॉर्म कौन सी? जिनके अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेशन प्रेजेंट होंगी कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर। इसका ये एग्जांपल है, देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्फा पोजीशन और ये इसकी बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल? अटैक करेगा। देखिए न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए उसको अटैक करने के लिए, या तो वो यहाँ पर अटैक कर सकता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अगर हम कार्बोनिल के केस में अल्फा बीटा अनसैचुरेशन लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो एक ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। दूसरा अगर हम इसका रेजोनेंस शो करें तो हम इसको कुछ इस तरीके से ही लिखेंगे, ओ नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ से मूव हुआ तो इस पोजीशन पे क्या आ जाएगी? डेफिशिएंसी। डेट मीन्स हमारे पास 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, एक यहाँ और एक यहाँ। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पर करता है वो डिपेंड करता है सब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल पर, कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट द हार्डर साइड एंड द सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट द सॉफ्टर साइड। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा? इस पोजीशन पर अटैक करेगा, बिकॉज दिस इज अ सॉफ्ट पोजीशन। तो हमारे पास कैसे अटैक होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ शिफ्ट होते हैं, ये यहाँ शिफ्ट होते हैं और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसको बोलेंगे क्या? कॉन्जुगेट एडिशन, बिकॉज कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल के अंदर हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। नेक्स्ट है सेम है, अनसैचुरेटेड फॉर्म होगी या तो नाइट्राइल्स की होगी या नाइट्रोएल्केन्स की। सेम है, जस्ट कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। अल्फा और बीटा पोजीशन पर अनसैचुरेशन है। सेम तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बीटा पोजीशन पर, और इस टाइप की भी रिएक्शन को कॉन्जुगेट एडिशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसा इनोन जिनके अंदर बीटा पोजीशन पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। देखिए कैसे, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा पोजीशन ये है और ये बीटा पोजीशन है। ठीक है, बीटा पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? जेड। जेड एक क्या है यहाँ पर? लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन पर अटैक होगा। देखिए यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियोफाइल लिए गए हैं वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल लिए गए हैं, ताकि हमारे पास जो पोजीशन है ये भी सॉफ्ट ही है, तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक किया। ये मॉलिक्यूल, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ के, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। सेम वही होगा, ऑक्सीजन से फिर इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स देखिए, जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड फिर दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा एंड देन देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप एंड द substitution of the nucleophile at the beta position, and this type of reaction is known as conjugate substitution. फोर्थ वन इज नाइट्रोएल्कीन्स विद बीटा लिविंग ग्रुप। देखिए दिस टाइप के एग्जाम्पल को क्या कहते हैं? नाइट्रोएल्कीन है ये, जिसके अंदर बीटा पोजीशन पर अल्फा पोजीशन है, दिस इज बीटा पोजीशन पर एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो सेम तरीके से ही रिएक्शन होगी। इस टाइप की रिएक्शन को भी कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब वापस आते हैं तो हमारे पास लिविंग ग्रुप जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है रिएजेंट से। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन बेंजीन विद द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट एंड द लिविंग ग्रुप। देखिए बेंजीन रिंग है जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। कार्बोनिल ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, जरूरी नहीं है कि कार्बोनिल ही होगा। उसके बीटा पोजीशन में देखिए ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है, क्या लगा हुआ है? फ्लोरीन। तो ये क्या होता है? एक लिविंग ग्रुप होता है। देखिए अब बेंजीन को भी हम एक तरीके से बोलेंगे तो एल्कीन ही ना, तो इसके अंदर भी जो एल्कीन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जो है वो बीटा पोजीशन पर अटैक करेगा। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के वो मूव होंगे यहाँ, फिर ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन वापस आए और ये इलेक्ट्रॉन्स भी वापस आए और ये फ्लोरीन को बाहर रिमूव कर देंगे। देखिए ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हो रही है, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं तो फ्लोरीन की एलिमिनेशन हो रही है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। एंड नेक्स्ट इज अवर एराइल केटाइन। देखिए अब हम इन सब का जो है बाद में एग्जाम्पल से भी डिस्कस करेंगे, तो आप जस्ट इसको
एक रिव्यू दे रही हूँ कि ये सब आपने पढ़ रखा है, एक बार रिवाइज हो जाए माइंड में। अराइल कटायन, देखिए वैसे तो हम बोलते हैं कि जो अराइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो होता है बेंजीन के ऊपर स्टेबल नहीं होता, ठीक है, नहीं होता स्टेबल, डायरेक्ट जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होती बेंजीन के ऊपर। अब इसमें क्या हो रहा है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास कोई एक बहुत ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। देखिए वो कैसे मैंने ले लिया, यहाँ पे एक डाइनाइट्रोजन ग्रुप जो कि हमारा डाईएजोनियम ग्रुप होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डाईएजोनियम ग्रुप लिया है, ये बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूटेड है। जब डाईएजोनियम से N2 निकलता है तो हमारे पास पीछे क्या रह जाता है, अराइल कटायन छोड़ जाता है, और उसके ऊपर अगर हम किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराते हैं तो वो ईजिली रिएक्शन हो जाती है। जैसे कि हमने देखा भी है कि हम जो अराइल ये वाला कंपाउंड होता है इसको हम डायरेक्टली फिनॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एंड ऑल्सो दिस मैकेनिज्म इज SN1 मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज अलाइलिक हैलाइड। देखिए ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट CSI या नेट में रिपीट भी होता है अलाइलिक हैलाइड का, क्योंकि इसके अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ अटैक करेगा। कई बार न्यूक्लियोफाइल हमारा उस पोजिशन पर अटैक करता है जहाँ पर हमारा हैलोजन लगा होता है या कोई भी लिविंग ग्रुप लगा होता है, और कई बार क्या होता है कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है बीटा पोजिशन पर। देखिए लिविंग ग्रुप ये है तो ये इसकी अल्फा पोजीशन हुई इस लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, और ये इसकी बीटा पोजीशन हुई। तो कई बार न्यूक्लियोफाइल बीटा पोजीशन पर अटैक करता है और स्टेबलाइजेशन के थ्रू लिविंग ग्रुप को आउट करता है। तो ये किस कंडीशन में कैसी रिएक्शन होती है हम इसके लिए अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये रिएक्शन जो है वो किस के अंदर आती है, SN2 के अंदर भी आती है, SN2 प्राइम के अंदर भी। कैसे SN2 के अंदर आती है, जब ये डायरेक्ट अटैक करता है उस कार्बन पर जिसके ऊपर डायरेक्ट क्लोरीन अटैच है। SN2 प्राइम कब होती है रिएक्शन, जब न्यूक्लियोफाइल बीटा पोजीशन पर अटैक करता है और इस क्लोरीन को बाहर निकालता है। तो हम इसको अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बेंजाइन, जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लेना। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक बेंजाइन की फॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो दिस रिएक्शन अंडरगो विद द मैकेनिज्म एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप होता है वो एलिमिनेट होता है लिविंग ग्रुप, उसके बाद बेंजाइन की फॉर्मेशन होती है और देन हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड होता है। इस टॉपिक को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। अब हम इन सबको देखिए एग्जाम्पल से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ये टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाए। देखिए ये हमने क्या लिया है, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेशन फॉर्म है किसकी, नाइट्राइल की, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, कार्बोनिल भी हो सकता है और NO2 भी हो सकता है। अब हमने क्या किया, एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया, यहाँ पर इसकी रिएक्शन करवानी है, हमें बताना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए हमें ये पता है कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल फॉर्म है तो हमारे पास रिएक्शन कहाँ पर होगी, बीटा पोजीशन पर होगी। अब देखिए यहाँ पर कैसे है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सल्फर भी कौन से वाला अटैक करेगा, सल्फर वाला अटैक करेगा। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास थर्ड रो के एलिमेंट होते हैं और हमारे पास सेकंड रो के एलिमेंट होते हैं, तो जनरली थर्ड रो के एलिमेंट विन करते हैं और हमारे पास रिएक्शन जो है उन्हीं के थ्रू होती है। जैसे हमारे पास सल्फर है तो सल्फर क्या अटैक करेगा, कहाँ पर, बीटा पोजीशन पर, ठीक है। अगर मैं इस साइनाइड को खोल के लिखूँ तो C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे आ जाएगा और हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। जब हमारे पास सल्फर ने यहाँ अटैक किया तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नेगेटिव, और इसके साथ हमारा अटैच हो जाएगा सल्फर 2OH, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वापस आएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जिसको क्या मिल जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर एक कार्बन कम हो गया, सल्फर OH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया और इसको क्या मिल गया, हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या हो गया, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, हमने ट्रीटमेंट करवानी है इस मॉलिक्यूल के सोडियम बोरोहाइड्रेट के पास। देखिए सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करता है, रिडक्शन करता है, कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन करता है। तो क्या यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं प्रेजेंट, तो यहाँ पे ये हमें हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल देने का काम कर रहा है। ये कैसा है, देखिए हमारा स्टार्टिंग मटेरियल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, तो हाइड्रोजन H नेगेटिव है, कहाँ पर अटैक करेगा, बीटा पोजीशन पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेम NO2 को भी अगर ऐसे खोल के लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर वो वापस आएंगे और यहाँ पे अल्फा पोजीशन पर हमारा हाइड्रोजन। देखिए हमें हर बार मैकेनिज्म करने की नीड नहीं होती, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे सोचेंगे कि हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो,
साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट हो या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो हमारे पास क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहा, डबल बॉन्ड खत्म हो गया, उसकी जो बीटा पोजीशन है वहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैच हो गया। इस केस में न्यूक्लियोफाइल क्या था, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। जब हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे हम यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन्स को वापस लेके आए, तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव, जिसको क्या मिल गया, हाइड्रोजन। वही यहाँ पे हुआ होगा, देखिए, ठीक है। तो आप इस बात को ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं इजी करने के लिए कि जब भी आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी तो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन आएगा और बीटा पोजीशन पर आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन तक हो सकता है, कुछ भी हो। तो आप इस बात को ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, इससे आपका प्रोडक्ट जो है वो इजीली गेस हो जाएगा ऑप्शंस के थ्रू कि आपका आंसर क्या है। अब देखिए इस एग्जाम्पल में मुझे क्या गिवन है, AlCl3 गिवन है, एसिड गिवन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड गिवन है और एक बेंजीन गिवन है। लेकिन सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे पास ये एसिड गिवन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये AlCl3 इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा ताकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना लिया इसने। अब इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया तो ये इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस कार्बन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए ये जो बॉन्ड है अल्फा बीटा वाला वो शिफ्ट हुआ। अब हमारे पास क्या हुआ, इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई। अब इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पर जो इस पोजीशन पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई उसको किसने फुलफिल किया, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स ने। तो हमारे पास क्या हो गया, देखिए एक बॉन्ड बना कार्बन और इस कार्बन के बीच का, ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ऑक्सीजन AlCl3 नेगेटिव एंड OH। देखिए यही बनेगा ना, आप करके देखिएगा क्या हो रहा है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आया और इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। तो हमारे पास सिंपल क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब देखिए आप इस सब्स्टिट्यूशन को और कैसे लिंक कर सकते हैं, देखिए OH हुआ, अभी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी डबल बॉन्ड प्लस C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट हमारा ये आ गया। अब देखिए इसके अंदर भी तो वही हमने जो कंक्लूजन किया था वो लग रहा है। देखिए हम इसको अगर डायरेक्ट सोचे तो क्या होना चाहिए, अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन आ जाना चाहिए। अल्फा पोजीशन अगर हमारी ये है, बीटा ये थी, ठीक है, अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन आ गया। बीटा पोजीशन पर क्या होना चाहिए, जो न्यूक्लियोफाइल है वो सब्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल था इसके अंदर गिवन, तो न्यूक्लियोफाइल हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गया। आप इन क्वेश्चन को कंक्लूड करके सभी की समरी के थ्रू भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। अब मैं इस एग्जाम्पल को अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए कैसे है। अगर मेरी ये अल्फा पोजीशन है और ये मेरी बीटा पोजीशन है, तो अल्फा पोजीशन पर क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन, और बीटा पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए। तो अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, देखो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल, तो N ट्रिपल बॉन्ड CR। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, तो वही एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और एल्कीन जो है ये वाला, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो वही क्या, मैंने अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा दिया, बीटा पोजीशन पर ये पूरा न्यूक्लियोफाइल लगा दिया। अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इतना आपको डायरेक्ट समझ में आया। आप इसको मैकेनिज्म के थ्रू भी सिमिलर वे में कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स किए हैं। अब इसमें हमें एक और स्टेप गिवन है, क्या करना है, हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। अब आप मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसमें से कौन सा है, नाइट्रोजन है या कार्बन है। कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ऐसा क्यों है, देखिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए। ठीक है, तो इस कार्बन पर क्या बन गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जरूरी नहीं होता जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वही वाला आपको इलेक्ट्रोफिलिक लगे, तो आप थोड़ा सोच के करिएगा। सिर्फ कुछ नहीं होता, पूरे मैकेनिज्म में हमें चार्ज की स्टेबलाइजेशन करनी होती है। अगर आप उसको करने में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ये बन गया, देखिए अब ये क्या हो जाएगी, काइंड ऑफ टोटोमराइजेशन भी कह सकते हैं इसको। तो जब हमारे पास ये बन गई, टोटोमराइजेशन हो गई, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे तो लोन पेयर आए होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, नेगेटिव चार्ज आया, तो कार्बन
इसके बीच में डबल बॉन्ड बन गया और हमारे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड ओ आर। अब देखिए हमारे पास क्या बन गया, था क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन थी, उसके बाद साइनाइड ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हुई, ठीक है ना, नाइट्रोजन वाली साइड से। अब हमारे पास क्या हो गया, वो अमाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इस रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट। अब देखिए ये एग्जाम्पल हमारा कैसा है, क्या गिवन है हमें, HCl गिवन है और OH गिवन। तो HCl गिवन है तो OH की क्या कर देगा, प्रोटोनेशन। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, नाइट्रोजन OH2 पॉजिटिव, ठीक है। OH2 पॉजिटिव क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, लीव करके जाएगा। देखिए OH जो है वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता, OH2 ज़्यादा लिविंग ग्रुप है। क्यों है ऐसा, आपने पढ़ा होगा MSc प्रीवियस में कि OH जब निकलता है तो एज अ OH नेगेटिव निकलेगा और जब H2O निकलता है तो वो एज अ न्यूट्रल निकलेगा। तो चार्ज आयंस के निकलने से बेटर है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकले, तो इसलिए वाटर एज अ गुड लिविंग ग्रुप एक्ट करता है OH नेगेटिव के कंपैरिजन में। तो OH यहाँ से लीव किया, यहाँ पर क्या आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सल्फर, क्योंकि हमें पता है सल्फर की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है बिकॉज वो थर्ड रो का एलिमेंट है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा होता है। तो हमारे पास इसका बॉन्ड बन जाएगा सल्फर के साथ, फिर 2 कार्बन है, फिर NH2। तो हमारे पास ये बना। सेकंड स्टेप हमें क्या गिवन है, SME डबल बॉन्ड एंड CN। अब देखिए ये किस कैटेगरी का एग्जांपल है, मैंने आपको डिफरेंट टाइप की सबसे पहले कैटेगरी से डिस्कस की थी ना। इसके अंदर कैसे है, देखिए अल्फा बीटा पोजिशन है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, बीटा पोजिशन पर क्या प्रेजेंट है, लिविंग ग्रुप, दोनों के दोनों क्या प्रेजेंट है, लिविंग ग्रुप। तो हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, देखिए जो हमारे नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, हमारे पास जो रिएजेंट है वो हमारा ये है, देखिए SME और यहाँ पे भी क्या है SME। नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, बीटा पोजीशन पर एक्ट करेंगे, ठीक है। साइनाइड को भी अगर हम खोल के लिख दे तो ऐसे लिखेंगे, ओपन करके लिख दूँ तो ये लोन पेयर यहाँ पे एक्ट करेंगे, ये लोन पेयर नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होगा फिर वो भी वापस आएगा और क्या करेगा, हमारे एक लिविंग ग्रुप को बाहर पुश कर देगा। तो डेट मीन्स इस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, हमारे पास अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं आएगा, बट अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ग्रुप लीव होगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, NH CH2S CH2 CH2 NH। अब ये नाइट्रोजन का बॉन्ड इसके साथ बन गया कार्बन के साथ, जिसके ऊपर अब एक SME प्रेजेंट है, एक SME एज अ लिविंग ग्रुप निकल चुका है। देखिए पहले 2 SME थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो वापस जब इलेक्ट्रॉन आए तो डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रहा, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन गया हमारा। थर्ड क्या प्रेजेंट है हमें, MENH2 गिवन है। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर और अल्फा बीटा अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो अटैक करेगा बीटा पोजीशन पर और मैकेनिज्म के थ्रू इस लिविंग ग्रुप को बाहर। देखिए हम लोग क्या पता होता है कि हमेशा जो न्यूक्लियोफिलिक की सब्स्टिट्यूशन होती है वो कभी भी sp2 कार्बन पर नहीं होती, जैसे कि ये कार्बन है वहाँ पर नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो भी कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा। बट यहाँ पर क्यों हो रही है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको थोड़ा सा वो इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, तभी तो ये एल्कीन एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहे हैं। और ऊपर से इस बीटा पोजीशन पर एक लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो भी ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो पॉसिबल हो पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये हुआ, बीटा पोजीशन पर अटैक हुआ और SME बाहर। तो सिर्फ हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनाएगा, सल्फर CH2 NH, एंड जिस कार्बन से अटैच है वो आगे डबल बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ इस तरीके से। अब देखिए इस कार्बन पर SME था वो हट गया, उसकी जगह पर हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया NHME। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया हमारा ये। तो आप इसको मैकेनिज्म को अच्छे से करके देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये CSIR नेट के पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये किस कैटेगरी का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है और बीटा पोजीशन पर एक लिविंग ग्रुप हो। देखिए अल्फा बीटा पोजीशन है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा बीटा पोजीशन पर, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, फिर ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे और हमारे पास ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वापस आएंगे और फ्लोरीन को बाहर निकाल देंगे। देखिए ये सारा स्टेप मैंने एक ही में कर दिया, अगर मैं आपको 2 स्टेप में करके दिखाऊं, एक्चुअल में ये 2 स्टेप में ही होती है रिएक्शन। किस तरीके से होती है, नाइट्रोजन के लोन पेयर है, कहाँ अटैक करेंगे, इस पोजीशन पर। तो हमारे पास बन जाएगा, देखिए सबसे पहले O नेगेटिव R, मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ, आप इसको करके देखिएगा, फ्लोरीन नाइट्रोजन RR।
ठीक है, ये बना हमारे पास प्रोडक्ट। अब क्या हो रहा है हमारे पास, ये नेगेटिव चार्ज है, ये वापस आएगा, रीगेन होगा एरोमेटिसिटी का और लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, देखिए नाइट्रोजन आर आर, डायरेक्ट प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। अब देखिए इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारा ऐड हो रहा है हमारे सिस्टम में, उसके बाद वो एलिमिनेट कर रहा है हमारे लिविंग ग्रुप को। तो इसको रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एडिशन then elimination reaction, because addition step is followed by elimination, and ये किस कैटेगरी में आता है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इसके अंदर क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऑलरेडी सिस्टम का ही पार्ट है। देखिए कैसे, ओ नेगेटिव एमई है, क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे नेगेटिव, वो नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट कहाँ अटैक करेगा, हमारा एरोमेटिक सिस्टम पर, इस पोजीशन पर। क्यों इस पोजीशन पर एक्ट करे, क्योंकि हमारे पास दो NO2 ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए दो NO2 ग्रुप जो हैं वो स्टेबलाइज कर रहे हैं इस इंटरमीडिएट को, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और देखिए इसका जो ये इंटरमीडिएट है यही इतना स्टेबल होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। दिस इज अवर इंटरमीडिएट विच इज स्टेबल ड्यू टू दीज टू NO2 ग्रुप्स एंड ऑल्सो द स्टेबल वन, स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, इट कैन बी आइसोलेटेड। ओके, यही हमारा इस रिएक्शन में स्टेबल प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारे सिस्टम का ही पार्ट है। देखिए ये एग्जांपल नंबर 8 जो है ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको करके देखिएगा। इसके अंदर सबसे पहले स्टेप में क्या हो रही है, नाइट्रेशन, फिर रिडक्शन, एसिटाइलेशन, ब्रोमिनेशन, हाइड्रोलिसिस, फिर क्या है ये डाईएजोटाइजेशन फॉर्मेशन, फिर जहाँ पे भी डाईएजोटाइज बनेगा वहाँ पर H की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है H3PO2 के हेल्प से। तो आप ये क्वेश्चन करके देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी कर लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8 को। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारा सेकेंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन, जिसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे एलाइलिक हैलाइड के केस में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।